कहानी का नाम कमरा नंबर 13 जिंदा है। मिस्तिरा जहें होती हैं जहां दीवारों के कान होते हैं और फर्श की आंखें। और कुछ कमरे ऐसे होते हैं जो खाली दिखते हैं लेकिन कभी अकेले नहीं होते। ये कहानी है कमरा नंबर 13 की। शहर से दूर जंगल के पास बना एक पुराना अस्पताल था, शांति नर्सिंग होम। नाम के बिल्कुल उलट वहां शांति कभी नहीं रही। 10 साल पहले उस अस्पताल को बंद कर दिया गया था। कारण बताया गया फंड की कमी, लेकिन असली वजह कभी किसी ने नहीं बताई। इस कहानी का मुख्य किरदार है आदित्य, 25 साल का मेडिकल इंटर्न जो तर्क और साइंस में विश्वास करता था। उसे अपनी ट्रेनिंग के लिए एक रिसर्च प्रोजेक्ट मिला। भूत वूत कुछ नहीं होता, सब दिमाग का खेल है। आदित्य अकेला ही शांति नर्सिंग होम पहुंचा। टूटा हुआ गेट, उखड़े हुए दरवाजे और दीवारों पर सूखे खून जैसे दाग। अंदर घुसते ही उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे कोई उसकी गर्दन के पीछे सांस ले रहा हो। अस्पताल में कुल 12 कमरे थे, लेकिन रजिस्टर में लिखा था 13 कमरे। ये कैसे हो सकता है? आदित्य ने एक एक कर सभी कमरे गिने। 1, 2, 3, 12 पर आकर गिनती खत्म। लेकिन तभी उसके पीछे से आवाज आई। आदित्य पलटा। वहां एक दरवाजा था जिस पर जंग लगी पट्टी में लिखा था रूम नंबर 13। आदित्य को यकीन था यह दरवाजा पहले यहां नहीं था। ये अभी कहां से आया? दरवाजा अपने आप चरचराता हुआ खुल गया। कमरा पूरी तरह सफेद था। बीच में एक बेड और बेड पर एक चादर जो हल्की हल्की हिल रही थी। राहुल ये सब देखकर बेहोश हो गया। कमरा नंबर 13 ने अचानक अपना रूप बदल लिया। वह एक छोटे से गांव के रूप में बदल गया। राहुल को होश आया। वो एकदम से घबरा गया। हेलो, कोई है? चादर के नीचे से एक आवाज आई। डॉक्टर, मुझे दर्द हो रहा है। आदित्य पीछे हट गया, लेकिन उसका दिमाग कह रहा था हॉल्यूसिनेशन। बस थोड़ी देर बाद उस गांव ने फिर कमरे का रूप ले लिया। आदित्य ये सब देखकर घबरा गया। आदित्य को ये कमरा उसका पिछला जन्म याद दिला रहा था। उसने चादर खींची। बेड पर कोई शरीर नहीं था, सिर्फ इंसानी अंगों के निशान, जैसे किसी ने दीवार पर यादें टांग दी हों। लाइट बंद, कमरा अंधेरा और दीवारों से एक साथ आवाजें आने लगीं। गलत इंजेक्शन, डोज बढ़ा दी, हम मरे नहीं, हमें मारा गया। आदित्य जमीन पर गिर पड़ा। अचानक कमरे की दीवारों पर तस्वीरें उभरने लगीं। मरीज, ऑपरेशन और एक डॉक्टर जिसका चेहरा आदित्य जैसा था। नहीं, ये मैं नहीं हूं। तभी एक बूढ़ी आत्मा कमरे के कोने से निकली। तू वही है जिसने हमें कमरा नंबर 13 में दबाया था। सच सामने आया। पिछले जन्म में आदित्य इसी अस्पताल का डॉक्टर था। उसने रिसर्च के नाम पर गलत दवाइयों के प्रयोग किए। मरीज एक एक कर मरते गए और सबको कमरा नंबर 13 में छुपा दिया गया। आदित्य चिल्लाया, मैं वो नहीं हूं, मैं अब अलग। आत्मा मुस्कुराई। सजा यादों की नहीं, आत्मा की होती है। कमरा सिकुड़ने लगा, दीवारें करीब आने लगीं। आदित्य की आवाज धीरे धीरे खामोश हो गई।
अगली सुबह पुलिस आई। अस्पताल फिर से 12 कमरों का था, कोई कमरा नंबर 13 नहीं। फिर कमरा नंबर 13 से आवाज आई,